आज का विषय हमारा हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखी कविता है आ रही रवि की सवारी। कविता आरंभ करने से पहले हम आइए जानते हैं बच्चन जी के बारे में। बच्चन जी का जन्म सन 1907 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इलाहाबाद के परिवार में जन्मे बच्चन जी का वास्तविक नाम हरिवंश श्रीवास्तव था। इन्हें बचपन से बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ है संतान या बच्चा। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने अपना नाम हरिवंश राय बच्चन रख लिया। इन्होंने अंग्रेजी में एमए की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनका एक अन्य परिचय है कि ये एक प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताश्री भी हैं। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अंततः इनका निधन 2003 को मुंबई में हुआ। इन्होंने अपने जीवन पर आधारित अनेक रचनाएं भी लिखी हैं, जिसे आत्मकथा कहते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भी आपने ज़रूर सुनी होगी, जो हमें जीवन में हार ना मानकर सदा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। आशा है आपको ये सभी विचार समझ आए हों। आज हम पढ़ेंगे आपकी गुलमोहर पुस्तक में पाठ 1 कविता आ रही रवि की सवारी, जिसके कवि हैं प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन। तो आइए पढ़ते हैं कविता की भूमिका। प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है। कवि ने उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के समान की गई है, जिसमें उसके रथ का तथा उसके उदय होते हुए मार्ग का वर्णन किया गया है। कविता के अंत में हल्का सा एक दुख प्रकट किया गया है, क्योंकि अंत में चंद्रमा को सूर्य के प्रकाश के समक्ष भिखारी की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है, आसान भाषा में इस कविता की रचना की गई है। तो मुख्य संदर्भ है कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय के आसपास के वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, वह इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। आइए अब आरंभ करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्य के उदय होने का वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार सूर्य के उदय होते हुए किस प्रकार का जो परिवर्तन है वो आता है, वह इस प्रकार है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। नव किरण यानी अभी जन्मी नई नई किरणें। जब हम देखते हैं सूरज उगता है तो चारों ओर पहले किरणें आ जाती हैं, उन्हें कहा गया है नव किरण। तो इस प्रकार लग रहा है उस समय का वातावरण, जैसे जो सूरज है वह नव किरण के रथ पर सवार होकर स्वयं का उदय कर रहा है, अर्थात सूरज उग रहा है। और जो बिना खिले हुए फूल हैं, अर्थात जो कली कुसुम है, वो उसके मार्ग में ऐसे लग रहे हैं जैसे उसके रास्ते को, उसके आने वाले रास्ते को सजा रही हैं। बादल उसके सामने उसके सेवक, अनुचर का अर्थ होता है सेवक, बादल उसके सामने अनुचर या सेवक के रूप में लग रहे हैं। और उन सेवकों ने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हुई ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ण की पोशाक धारी, अर्थात बादलों का जो रंग है वो सोने के समान लग रहा है। तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि आ रही रवि की सवारी, अर्थात सूर्य उदय हो रहा है। जैसे सूर्य के उदय होने के साथ साथ किरणें आ रही हैं, जो बिना खिले हुए फूल हैं वे खिलने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मार्ग पर सजे हुए हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कविता के विषय में। विहग बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी,
आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पर देखिए, विहग पक्षी, बंदी जो वंदना करते हैं, और चारण, चारण एक प्रकार की जाति होती है जो गायन करती है। तारक यानी तारे, फौज यानी उनकी सभी संख्या या समूह। तो आगे करते हैं व्याख्या। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। कवि कह रहे हैं जो पक्षी हैं सूर्य उदय होते ही वे बंदी और चारण के समान अपना कीर्ति गायन यानी सूर्य के यश का गान करना आरंभ कर देती है। जैसा कि आप देखते भी हैं अपने, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्य उदय होते हुए पक्षी किस प्रकार चहचहा रहे होते हैं, और जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो तारे सूर्य के प्रकाश के कारण कहीं छिप जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य को देखकर तारों की जो फौज है वह मैदान छोड़कर भाग गई है। इस प्रकार सूर्य का उदय हो रहा है। अब हम कविता के अंतिम पद में देखते हैं। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब इस अंतिम पद में कवि कहता है कि मैं सूर्य के इस प्रकार उदय होते हुए देखकर मुझे अत्यंत अपने हृदय में खुशी है, किंतु मैं एक पल इस परिवर्तन को देखकर, ठिठकने का अर्थ होता है एक जगह रुककर खड़े हो जाना, सोचना। मैं एक जगह रुककर यह सोचता हूँ कि रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा। जिसे रात का राजा जो रात के समय अपनी चांदनी को चारों ओर बिखेरता है, उस समय का वह स्वयं को राजा बताता है। आज सूर्य के उदय होने के बाद किस प्रकार सूर्य की राह में स्वयं को एक भिखारी सा महसूस कर रहा है, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा के प्रकाश को फीका कर देता है, अर्थात सूर्य के समक्ष चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती है। इस प्रकार आ रही रवि की सवारी, अर्थात सूर्य के उदय होने पर किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब हम संपूर्ण कविता एक बार फिर से देखेंगे। अब हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आ रही रवि की सवारी संपूर्ण कविता का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्य के उदय होने के साथ ही उसके समय होने वाले परिवर्तन का वर्णन कर रहा है। कवि के अनुसार सूर्य एक नव किरण से सजे हुए रथ पर सवार होकर आ रहा है और उसके समक्ष जो रास्ता है, जो मार्ग है, वे बिना खिले हुए फूलों से सजा हुआ है। सूर्य के प्रकाश के कारण जो बादल है वह सेवक के रूप में लग रहे हैं और उनकी पोशाक सोने के समान लग रही है। पक्षी बंदी और चारण के रूप में सूर्य का यशगान कर रहे हैं, अर्थात वह चहचहा रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश के कारण जो तारे हैं आकाश में वे भी कहीं छिप गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इस संपूर्ण वातावरण को देखकर जो कवि है वह अत्यंत प्रसन्न है, किंतु उसे एक बात का दुख भी है कि जो रात का राजा है चंद्रमा, वो अब दिन निकल आते ही सूर्य के समक्ष भिखारी के रूप में लग रहा है और उसे चंद्रमा के लिए एक दुख प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार सूर्य के उदय होने के समय का मनोहारी चित्रण किया गया है और सूर्य को एक राजा के समान बताया गया है कि एक राजा की सेवा में किस प्रकार सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उसके लिए रथ, पथ तथा गायन कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पढ़ी पूरा कविता का भावार्थ।